नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। सिंगू बॉर्डर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके पास में ही कल लखबीर नाम के एक शख्स का बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके हाथ काट दिए गए। वो जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी क्रूरता से उसका कत्ल कर दिया गया। किसान मंच के पास यह हत्या की गई तो खुद को किसान आंदोलन का मसीहा कहने वाले राकेश टिकैत इस क्रूर हत्या को हादसा बता रहे हैं। आज इसी पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंदोलन के बीच में हो रही, भाई कोई सुसाइड कर ले, कोई घटना हो जाए, सड़क पर कुछ चल रहे हैं, आदमी एक्सीडेंट हो जाए, तो ये इसमें कर क्या सकता है कोई? जिसका हाथ काट दिया गया, राकेश टिकैत के लिए वो हादसा है। जिसे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, राकेश टिकैत के लिए सामान्य घटना है। जिसकी पीट पीट कर जान ले ली गई, राकेश टिकैत के लिए वो कत्ल नहीं है। जिसे बैरिकेड से लटकाकर यातनाएं दी गई, वो तालिबानी क्रूरता राकेश टिकैत के लिए मामूली बात है। राकेश टिकैत जी सिंघू बॉर्डर पर हाथ काट कर हत्या की गई और आप कह रहे हैं कि हादसा है। राकेश टिकैत जी बेरहमी से मर्डर हादसा कैसे हो सकता है? किसान आंदोलन के मंच के पास मर्डर हुआ तो वो मामूली बात कैसे हो गई? एक बार फिर सुनिए राकेश टिकैत का वो पूरा बयान। आंदोलन के बीच में हो रही, भाई कोई सुसाइड कर ले, कोई घटना हो जाए, सड़क पर कुछ चल रहे हैं, आदमी एक्सीडेंट हो जाए, तो ये इसमें कर क्या सकता है कोई? ये कोई सबकी प्लान थोड़ा होता है, किसी एक आदमी की प्लान होती है। अब यहाँ पे भी आंदोलन में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली किसी ने, तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है ना, कोई भी चीज है। तो ये वही राकेश टिकैत है। लखीमपुर हादसे में कार से किसानों को कुचलने की घटना जब सामने आई, लखीमपुर में जो हुआ वो भी दर्दनाक था, लेकिन वो हादसा था या साजिश, उस पर जांच जारी है। लेकिन तब राकेश टिकैत को वो साफ साफ मर्डर नजर आ रहा था। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के मंच के पास बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, वो राकेश टिकैत जी को हादसा लगता है। वाह टिकैत साहब, आपके देखने का नजरिया भी गजब है। जो टोनी मंत्री का लड़का है, वो अपनी 3 गाड़ियों के साथ में जाते हुए किसानों के ऊपर उसने गाड़ी चलाई और फायरिंग करी। उस फायरिंग में डेथ हुई एक आदमी की और 4-5 लोगों की गाड़ी के कुचलने से डेथ हुई। मदरज हो, उनको बर्खास्त हो, उनको मुआवजा मिले, ये डिमांड है। आंदोलन के बीच में हो रही, भाई कोई सुसाइड कर ले, कोई घटना हो जाए, सड़क पर कुछ चल रहे हैं, आदमी एक्सीडेंट हो जाए, तो ये इसमें कर क्या सकता है कोई? ये कोई सबकी प्लान थोड़ा होता है, किसी एक आदमी की प्लान होती है। अब यहाँ पे भी आंदोलन में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली किसी ने, तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है ना, कोई भी चीज है। तो और सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, तमाम वो विपक्षी दल जो लखीमपुर हादसे पर पर्यटन पॉलिटिक्स कर रहे थे, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल तक लखीमपुर पहुंच गए। मारे गए किसानों को मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन का मंच था, उसके पास बेरहमी से पंजाब के तरन के रहने वाले दलित युवक का कत्ल किया गया। लेकिन न तो राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी वाड्रा, न चरणजीत सिंह चन्नी कुछ बोले। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस से सिंघू बॉर्डर पर कांग्रेस से पूछा कि क्या कांग्रेस तालिबानी सोच के साथ खड़ी है क्या? आप सबके समक्ष जो भी सिंघू बॉर्डर पे हुआ, हम सब ने देखा। एक दलित भाई को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। ये वो अराजक तत्व हैं जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या ऐसी तालिबानी सोच की एक घटना सामने आती है
और इतना भी समय नहीं है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि वो इस पे चर्चा करे और बताए देश को कि क्या कांग्रेस पार्टी आज तालिबानी सोच के साथ खड़ी है। और जब इस प्रेस वार्ता के लिए मैं आ रहा था तो यह भी सामने आया कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यह प्रश्न देश की जनता पूछ रही है और सभी किसान भाई भी पूछ रहे हैं जो 3 कानूनों का समर्थन करते हैं। ऐसे में सवाल यह कि सिंघू बॉर्डर पर बेरहमी से मर्डर होता है तो यह हादसा कैसे है, जैसे कि राकेश टिकैत कह रहे हैं। सवाल यह कि जिम्मेदारी अगर आयोजकों की नहीं है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है। सवाल यह कि लखीमपुर पर तो आक्रोश था, सिंघू बॉर्डर पर कांग्रेस खामोश क्यों है। सवाल यह कि विपक्ष का कत्ल पर यह कैसा सेलेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि जनता स्वीकार नहीं करेगी सेलेक्टिव अप्रोच को। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। भानु प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं बीकेयू भानु के। रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस से। पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। वीरपाल सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। और कुछ ही देर बाद बीजेपी की तरफ से गोपाल अग्रवाल भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह, मेरा सवाल आपसे कि ये कैसा चश्मा है। किसान मंच के पास एक मर्डर होता है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो हादसा है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं। कोई ऐसा है कि किसान जो सिंघू बॉर्डर पे मर्डर हुआ है, किसान मंच के सामने हम 26 जनवरी से कह रहे हैं कि इन लोगों को किसान की समस्याओं के समाधान की कोई चिंता नहीं है। कि कांग्रेस की फंडिंग से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं जो वहां रह रहे हैं, ये देश में शांति चाहते हैं। उस नौजवान ने इनकी कोई खिलाफत करी होगी तो इन्होंने उसको काट के पेड़ पर लटका दिया। इसके बदले में मेरी मांग है सरकार से जी कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर सख्ती से इनको हटा दिया जाए और जो वहां आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाए गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। बहुत दिन हो गया मारीच का खेल, मारीच मामा जिस तरह स्वर्ण बनकर भगवान राम को धोखा दे रहा था, इसी तरह ये किसान बनके पूरे देश को और उन ईमानदार किसानों के साथ हक तलबी करके अपनी फंडिंग लेने में व्यस्त हैं। मैं वापस लौट रहा हूं भानु जी आपके पास। पुष्पेंद्र सिंह बताइए जरा कि कैसा ढकोसला है सर, ये किसानों की हक की बात हो रही है क्या? मर्डर वहां हो रहे हैं और कथित किसान नेता कह रहे हैं कि हादसा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस घटना की जो है कड़े से कड़े शब्दों में हम भी निंदा करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसकी निंदा की है। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस घटना का ताल्लुक किसान आंदोलन से है ही नहीं, वो जबरदस्ती उसका जो है प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पूरे देश में घटनाएं होती रहती हैं, सब घटनाओं की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारे आंदोलन किससे ताल्लुक है सर इसका? देना नहीं है। किससे ताल्लुक है इसका? ये पुलिस बताएगी, प्रशासन बताएगा, वहां की सिक्योरिटी एजेंसी बताएगी। मंच के नजदीक ये मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, ये पब्लिक प्लेस पे, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। देखिए अरुण जी, हाँ। ये पब्लिक प्लेस पे एक आंदोलन हो रहा है, ये चलती हुई वहां पर जो है सड़क है, वहां कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हमारी अपनी संपत्ति नहीं है कि साहब वहां कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि गेट के अंदर जो है आंदोलन चल रहा है। कोई एक ग्रुप वहां बैठा हुआ है, उसमें आपस में क्या विवाद हुआ, उस विवाद के नहीं। पुष्पेंद्र जी मुझे ये बताइए सर, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दिल्ली के अंदर, उस पर किसान आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं, यहाँ मर्डर होता है उस पर किसानों की जिम्मेदारी नहीं, किसान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं, बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका जाता है तो त्राहिमाम मच जाता है। अरे वो वहां हुआ ही नहीं है। किसान आंदोलन चलते हुए आंदोलन में हुआ है क्या? रात को 2 बजे 3 बजे साइड में कोई लोग बैठे हुए हैं, वहां उन्होंने क्या झगड़ा कर लिया, आपस में क्या बात हुई, उसका किसान आंदोलन के ऊपर ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। इस तरीके से जो है
टेली ने इतना बड़ा निशंस हत्याकांड कर दिया, तो क्या इसके लिए मोदी जिम्मेदार हो गए, सारा कैबिनेट जिम्मेदार हो जाएगा? तो इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। ये अलग हुई है घटना, ये किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है ना, वो लोग किसान आंदोलन का हिस्सा है। उसने क्या हरकत की थी मैं उस अभी तक जब सारे निहंग अपने घोड़ा अपने बाज लेकर के पहुंच रहे थे किसान आंदोलन में, तो वो आपके किसान साथी थे, वो अपने हथियार लेकर किसान आंदोलन में पहुंच रहे थे, किसान साथी थे, बड़े अच्छे नजर आ रहे थे। अब वही मर्डर के चक्कर में घिर गए हैं, तो एक एक करके आप लोग पल्ला झाड़ के साइड खड़े हो रहे हैं। आप भी कह रहे हैं किसानों से मतलब नहीं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हादसा हमें पता नहीं। बता रहा हूं मैं आपको, आप अपनी टीम ले जाकर के वहां कोने में कहीं बैठ जाइए, तो आपको हम भगा थोड़ी सकते हैं भाई, क्योंकि हमारी वो संपत्ति नहीं है, सड़क है, आम सड़क पुष्पेंद्र सिंह जी, देखिए पहली बात ये कि कहावत है कि हाथ कंगन को आट से क्या, पढ़े लिखे को फाट से क्या। किसान आंदोलन में खुद गया हूं मीडिया के साथ। अब वो लोग कौन थे आप कहेंगे, किसान नहीं थे। मीडिया के साथ किसानों ने बर्ताव क्या किया किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिंधु बॉर्डर पर निहंगों के बीच से कई मीडिया की टीमें ऐसी हैं जो कि जान बचाकर वापस लौटी थी, बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें रिकॉर्ड हैं। तब तक वो सब लोग आपके साथ थे, वो सब लोग आपके बहुत प्रिय थे। आज ये हादसा हो जाता तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं। वीरपाल सिंह बताइए मुझे जरा कि अगर आयोजन की जगह के पास ये हादसा हुआ, ये मर्डर हुआ, अगर वहां के लोगों की जिम्मेदारी नहीं तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? निहंग तो अभी तक किसान आंदोलन का साथ थे ना। नहीं देखो, पहले तो मैं इस घटना की बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अतः दूसरे किसानों के मंच के पास ही है, किसानों के नजदीक है, तो किसानों को भी थोड़ा इतनी इस तरह नहीं कहना चाहिए कि भाई हमको तो इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। भाई लखीमपुर में घटना होती है तो लेना देना होगा, हनुमानगढ़ में हो रहा तो कोई लेना देना नहीं है, छत्तीसगढ़ में हो रहा तो कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह भी एकदम पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि भाई हमें इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, जिस किसान की बेचारे की निर्मम हत्या हो रही है, उसके हाथ काट दिए गए और उसके बाद भी कह रहे हमें इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये आंदोलन कहां से कहां पहुंच गया, ये इस घटना का बहुत ही सभी लोगों को बहुत ही शर्मनाक है घटना, इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल घटना से पल्ला झाड़ लिया, ऐसा नहीं। कम से कम ये कहते ठीक है भाई हमारे पास ये घटना घटी, हम भी इसमें कुछ इंक्वायरी जो हमारे से चाहते हो हम भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमको तो इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। मंच के पास ये घटना हो रही है, आप जिम्मेदारी मानना चाहे कि ना मानना चाहे, लेनी तो पड़ेगी। गोपाल अग्रवाल जी मुझे बताइए जरा कि अब तक तो तालिबान की तस्वीरें हम देखते थे कि तालिबान में लोगों को काट के उल्टा लटका दिया जाता है। अब तो यही दिल्ली के नजदीक सिंघू बॉर्डर में सब हो रहा है, किसानों के आंदोलन के बगल में ये सब हो रहा है, और किसान कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। नहीं देखिए, इन्होंने कोई लिस्ट तो दे नहीं रखी कि ये हमारे साथी हैं, ये हमारे नहीं साथी है। नहीं साथी है तो उनको क्यों नहीं बताया आपने वहां से? हाँ। क्यों आपने उन लोगों को वहां पे संभाल के रखा हुआ है? क्यों वो लोग आपके साथ आंदोलन में जगह जगह घूम रहे हैं? कौन किसको नहीं मालूम है कि यह पूरा जो लाव लश्कर है, ये किसानों के आंदोलन के नाम पे जो गतिविधियां हो रही हैं, उसमें सारे तरह की ये जो कोई किसानों के हित की बातें नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी भी, ये तो सिलेक्टिव जिम्मेदारी, जैसे अभी और लोग कह रहे हैं यहाँ पे, आप सिलेक्टिवली थोड़ी हो सकते हो कि जब हमारे साथ हमारे इंटरेस्ट की बात कोई कर रहा है तो हमारे साथ है, जब कोई गलत बात हो गई तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। या तो आप लिस्ट बना के दे दो सरकार को कि ये लोग हैं जो हमारे आंदोलन के हिस्से हैं, ये कोई एक्टिविटी करें तो हमारी जिम्मेदारी है, बाकी को इनको वापस भेजिए। आप ही लोग तो गोपाल जी, मेरा कहना खाली ये है कि जब अलग अलग बॉर्डर्स पर सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होते हैं तो ये झंडा बरदार बन जाते हैं कि भाई ये सारे हमारे किसान साथी हैं, हम सब लोग मिलकर आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई अप्रिय घटना होती है, चाहे 26 तारीख कोई तारीख हुई हो, 26 जनवरी को जो हुआ हो, तब उनको नजर नहीं आता, तब कहते थे कि पता नहीं कौन लोग थे, हमारे लोग नहीं थे। आज ये मर्डर हो गया, फिर कहते हैं राकेश टिकैत कि हमें नहीं पता कौन हुआ है। अरे भाई, अगर आपको नहीं पता तो 4 लोग जाकर बैठे जिनको आप जानते हैं, उन्हीं के साथ आंदोलन कीजिए। बीड़ी इकट्ठा क्यों की जा रही है? गोपाल जी, महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उसका भी इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। वहीं पे बॉर्डर पे जिस तरह से महिला के साथ बलात्कार हुआ, अब आपकी फिर आप क्यों कहते हो कि हमारे साथ करोड़ों लोग हैं? कहो कि हम तो 50 लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। आप कहते हो लाखों लोग हमारे साथ खड़े हैं, पूरा देश हमारे साथ है। गोपाल जी, पुष्पेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए पुष्पेंद्र जी।
और साथ साथ बता दीजिए नहीं, सर हमने- कि जो जवाब रहा राकेश टिकैत का, क्या उससे भी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता होने के नाते सहमत हैं क्या? अरे हमने बहुत स्पष्ट कह दिया है, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या है, कोई हत्या है, कोई बात है तो उसका सख्त संज्ञान लेके सख्त कार्रवाई कानून सम्मत तरीके से उस पर की जाए। हाँ। जो भी सहयोग ये बहुत सहज जवाब है सर। मुझे बता दीजिए कि क्या राकेश टिकैत के बयान से पुष्पेंद्र सिंह सहमत हैं या असहमत हैं? बीच में मत बोलिए। मेरा निवेदन केवल ये है, मैंने आपको बता दिया, सहमति और असहमति का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल बयान जा चुका है, ये हमसे संबंधित नहीं थे, इन पे कड़ी कार्रवाई आप कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको किसान आंदोलन से जोड़ने की कोशिश मत करिए। कहावत है गांव में कि कुतिया कहीं भी पिटे रोएगी हमारे दरवाजे के आगे आके। आप लोगों ने तो ये काम कर रखा है। किसी के साथ कोई घटना हो पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन में किया है। इनके टेनी की जीप थी, उससे कुचला गया, इनका मंत्री है वो, इनके गुंडे वो थे, इनका हमारे हो लड़का गए, है, ये वो हमारे हो नहीं गए। है। किसान आ रहे, अरे किसान झंडा लेकर के आ रहे थे, तेजिंदर सिंह विर्क उसको लीड कर रहे थे। नहीं, मुझे बताओ कैसा माथे पे लिखवा रहे क्या कि हम किसान हैं, हम किसान नहीं है? झंडा लेके घूम रहे हैं। मुझे बताइए पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या माथे पर लोग लिखवा के घूम रहे हैं कि हम किसान हैं, हम किसान नहीं है, या मोहर मार रहे हैं कि ये हमारे लोग हैं, हमारे लोग नहीं है? हाँ, वो हमारे आप लिस्ट दे दीजिए ना। बताइए ना कि आप मोहर मार रहे हैं कि आंदोलन के हमारे लोग हैं, हमारे लोग नहीं है? बहुत स्पष्ट है। आपके आंदोलन के अंदर निहंग मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, बताइए जरा मुझे। अरे भाई, निहंग इस देश का हिस्सा है। आपके आंदोलन के अंदर मौजूद थे कि नहीं थे सर? वो देश का हिस्सा है, बिल्कुल है। मुझे बताइए आपके आंदोलन के अंदर मौजूद थे कि नहीं थे? अच्छा, हमारे आंदोलन के अंदर तो मीडिया भी मौजूद रहता है। आपके आंदोलन के अंदर, अरे बोलने में डर कैसा सर? या तो बता दीजिए कि मीडिया आप कोई राकेश आपके टिकैत के आंदोलन बयान का से हिस्सा सहमत है नहीं कि है, नहीं नियम सहमत है। है? वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। उनको हाँ। आप लोगों ने हटाना राकेश टिकैत? कई बार कह चुका है कि चले जाओ आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। भानु प्रताप जी, मुझे बताइए जरा कि किसानों के क्या माथे पर लिखा जा रहा है कि ये हमारे साथी हैं, या उनको टिकट दिया जा रहा है कि भाई तुम हमारे साथी हो, आई कार्ड दिया जा रहा है, या ठप्पा मारा जा रहा है कि ये किसान है, किसान नहीं है? जो सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं, भीड़ देखकर तो बड़ी बांसें खिलती हैं, बड़ी वाहवाही होती है। कांग्रेस की फंडिंग लेने के लिए तालिबानी सोच के लोग, जब तक इनको वहां से जबरन नहीं खदेड़ा जाएगा, इनको शर्म नहीं रही है। 35 साल 34 साल का युवक काट कर इनने वहां रख दिया और अब कह रहे हैं कि हमारा जिम्मेवारी नहीं है। अरे क्या जिम्मेवारी है तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं तो किसकी जिम्मेवारी है? क्यों बैठे हो फिर वहां? 10 महीने से बैठे हो वहां, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, आज भी काट दिया जाता है। 26 जनवरी से तुम यही कर रहे हो, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, भाग जा वहां से। और न भागे तो मेरी सरकार से मांग है कि इनको जबरन वहां से हटाया जाए, देश हित में, समाज हित में, नहीं तो ये ऐसे ही कुकर्म करते रहेंगे। अरे भाई सुनिए, बताइए पुष्पेंद्र जी संक्षेप में। इमलिया आपका गांव है, गांव में बगल में पड़ोस में कोई हत्या हो जाए, आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी क्या? सारे गांव की जिम्मेदारी हो जाएगी क्या? मजाक कर रहे हो? ये हमारा इस तरह की बात कर रहे हैं आप। इनके ऊपर टैंक चलवा दो। आंदोलन कर रहे थे आप इसको टैंक चलवा दो, इनके ऊपर टैंक चलवा दो। भानु प्रताप जी, ऐसा है, फंडिंग की बहुत बात टैंक करते चलवा रहे भाजपा से फंडिंग लेकर के आप जो है किसानों के विरोध में मत बोलो, बहुत बोल चुके हो आप। तमाम भाजपा के फंडिंग लेकर के बैठे हो आप। भाजपा की फंडिंग लेकर के किसानों को बदनाम करने की कोशिश मत करो। आतंकवादी बताते हो, कभी कुछ बताते हो, कोई फॉरेन फंडिंग बताते हो। क्या फंडिंग मिल रही है तुम्हें? बैठे हो भाजपा की फंडिंग पे, तुम आतंकवादी गैंग के जितने लोग हो, जेल जाने जावे, जेल बिहार में जाना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, मैं वापस भानु जी आपके पास मैं वापस आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, मुझे मतलब नहीं कि कौन किसान कौन सी पार्टी से फंडिंग ले रहा है नहीं ले रहा है, मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि अपनी रीढ़ की हड्डी कम से कम इतना मजबूत रखिए आप लोग। हर आदमी को अपनी रीढ़ की हड्डी कम से कम इतनी मजबूत रखनी चाहिए कि जो किया उसकी जिम्मेदारी ले। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जब तक आकर के वो सेवा कर रहे थे, पंडाल लगा रहे थे, नियंग बड़े अच्छे थे, सब लोग बड़े अच्छे थे। जैसे ही 26 जनवरी का हादसा होता तक हम नहीं जानते कौन है, जैसे ही महिला के साथ बलात्कार होता कि हम नहीं जानते कौन है, जैसे ही ये मर्डर होता कि हम नहीं जानते कौन है। ये नहीं चलने वाला सर, ये नहीं चलने वाला। मुझे बताइए सर, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, मैं आप दोनों के पास वापस लौट रहा हूं। मुझे बताइए करेंगे उससे पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे बताइए जरा, राकेश टिकैत ने जो बयान दिया, क्या उस बयान से सहमत हैं आप? आप तो लगातार सिद्ध करते रहिए, जैसे आप बोलते हैं ना, जनता देख रही, जनता देख रही।
जी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, 5 कालीदास मार्ग के सामने औरत की हत्या हो गई, तो कल्याण सिंह अरेस्ट हो गए। आप इतनी देर से कर रहे हैं, जब तक निहंग साथ में थे आप कहते, क्या वो निहंग साथ में नाव लगा के बैठा हुआ था? आप वीडियो देखिए जो सर्कुलेट है, उसमें वो कहता है, उनसे बार बार वो लोग पूछ रहे हैं कि आपने पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है। किसान कहाँ से आ गए उसमें? आपकी पॉलिसी है भानु प्रताप सिंह को रत्नाकर जी, एनालिसिस मैं आपसे करवा लूंगा सर। पहले मुझे ये बता दीजिए कि जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हादसा है, हमें मतलब नहीं इससे ये किसने किया, क्या किया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत है? उसके बाद मैं एनालिसिस करवा दूंगा सर आपसे। कैसे सहमत हूँ मैं? राकेश टिकैत क्या करेंगे? उनसे 25 मीटर दूर हत्या हो जाएगी तो उनकी मैंने पूछा ना, आप यहाँ से गाड़ी लेके निकले कहीं कवरेज करने के लिए, वहां दंगा हो जाए तो आपको जिम्मेदार मान लिया जाए? 100 मीटर देखिए, गांधी भी चलते थे ना, तो गांधी ऐसा नहीं करते थे। चौरी चौरा कांड हुआ था, वहां पे उन्होंने अपना बाद में असहयोग आंदोलन वापस किया गांधी ने। गांधी की मुझे बताइए सर, 22 आदमी फूंक दिए गए थे, पूरी बात सुनिए। मैं बता देता हूँ आपको सारी बातें। पुलिस स्टेशन में, हाँ, तो क्या हुआ? गांधी को फांसी हो? मुझे ये बताइए रत्नाकर त्रिपाठी जी कि अगर रत्नाकर त्रिपाठी जी ने, मुझे बताइए एक सेकंड, रत्नाकर त्रिपाठी जी बताइए कि कल के दिन रत्नाकर त्रिपाठी जी 1000 लोगों को इकट्ठा करते हैं कि भाई मेरी रैली में आ जाइए, 1000 लोगों का जो भीड़ है वो मॉब बन जाती है, किसी की हत्या कर देती है या किसी महिला का बलात्कार हो जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी? रत्नाकर त्रिपाठी जी बताइए जरा। आंदोलन के हिस्से हैं, ये आंदोलन के हिस्से हैं, ये लोग आंदोलन के हिस्से हैं और उसके साथ खड़े हैं। आप लोग भी उसी आंदोलन के हिस्से हैं, किसान है। आपको भी उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि देखो आप वहाँ लखीमपुर में होता है तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी ले, और यहाँ पे ये होता है। अरे आप जिस तरह का जघन्य अपराध है, जिस तरह का जघन्य अपराध है, और यह कहना कि हमारा कोई मतलब नहीं है, क्रिमिनल एक्ट है तो क्रिमिनल एक्ट तो हर कोई है। जहाँ कोई हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जहाँ पे वो तो क्रिमिनल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट किसने किया उसकी जिम्मेदारी है, वो किसका साथी है उसकी जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली बाद में पता चलेगा कि क्या कॉन्स्पिरेसी में राकेश टिकैत का हाथ था कि नहीं है, लेकिन अभी तो जिम्मेदारी सारे किसानों को और कांग्रेस को भी जो उसके समर्थन में खड़ी है लेना चाहिए। अच्छा ठीक है गोपाल जी, वापस लौटो। रत्नाकर जी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो दुखद घटना, जो दुखद हादसा लखीमपुर में हुआ, उसके प्रति कांग्रेसी संवेदनाएं जाहिर हुई, रातों रात वहां पहुंचने का प्लान बनाया गया, इजाजत नहीं मिली, कुछ दिन रुके गए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम नेता वहां पहुंचे। अब मुझे बताइए कि सिंगू बॉर्डर कब पहुंच रहे हैं? ऐसा है सर कि जब आशीष वो दलित है, याद रखिए वो दलित है, दलित किसकी हत्या हुई है? इनके पास नैतिकता नाम की चीज नहीं है, ये दलित को, मुसलमान को। रत्नाकर जी, मेरा छोटा सा सवाल है सर, सवाल सुन के जवाब दे दीजिए कि लखीमपुर में जो दर्दनाक घटना हुई, उसमें जो किसानों की जान गई, वो दुखद थी, उस दुख को बांटने के लिए कांग्रेस नेता वहां पहुंचे। मुझे बताइए कि इस युवक की जो हत्या हुई, इसके हाथ पैर काट करके उसको उल्टा लटकाया गया तालिबानी स्टाइल में, इसके घर कब पहुंच रहे हैं? आप मुझे लगातार बोलने देंगे? अरे आपके पास पूरा वक्त है सर, मैं बीच में रोकूंगा नहीं आपको, बता दीजिए कब जा रहे हैं। बीच में वो टोकते ही है मुझे, आनंद जी बुरा मत मानिएगा, आप बीच में ही टोकते। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में आज अजय मिश्रा के नाम की कार थी, गाड़ी थी, आशीष मिश्रा थे, शर्ट बदलने की बात सामने आई, उनके मित्र सुमित जायसवाल थे, वो भागते दिखे। वहां किसानों को 2 दिन पहले अजय मिश्रा ने धमकाया था, सारे समझ जाओ, सुधर जाओ, वरना सामना करा दूंगा, 2 मिनट में सुधार दूंगा। उसके पहले उन्होंने उसके बाद बोला कि मैं मंत्री विधायक बाद में हूँ, मेरा इतिहास देख लेना। उन्होंने कहा कि मैं तुमको हटा दूंगा। प्रोवोकेशन था, एग्रेसिव कराना था, एग्रेशन था। यहाँ क्या था? अगर मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर आपके निकलने पे, कहीं कवरेज करने पे दंगा हो जाए तो क्या मैं अनंत त्यागी को बना दूं? ठीक है, अब रत्नाकर जी आप शिकायत नहीं करेंगे सर, पिछले लगभग 30 सेकंड मैंने पूरे आपको दिए, और मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये था, छोटा सा सवाल था कि अगर लखीमपुर के जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके प्रति कांग्रेस की संवेदना थी, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म का नाम दिया गया भले ही, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि नेता का फर्ज निभाया उन्होंने। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना था सर, जिसके लिए आपने पूरी भूमिका बांधी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जो व्यक्ति मारा गया, ये दलित व्यक्ति जो मारा गया, इसके घर पहुंचने का प्रोग्राम है या नहीं है? अनंत जी, आपके लिए व्यक्ति दलित होता है, आपके लिए व्यक्ति मुसलमान होता है, आपके लिए व्यक्ति सिख होता है, क्योंकि दुर्भाग्य से आप चैनल में होने के बावजूद उनको इस नजरिए से देखते हैं, जैसे गोपाल जी अग्रवाल देखते हैं। हमारे लिए वो व्यक्ति होता है, भारत का नागरिक होता है।
सर एक व्यक्ति, मैं अपने आप को रिफ्रेश कर देता हूं सर, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। एक व्यक्ति जिसकी निर्ममता से हत्या की जाती है, अब ठीक है सर, एक व्यक्ति जिसकी निर्ममता से हत्या की जाती है, उसके परिवार में भी शोक है, उसका परिवार भी चाहता है कि इंसाफ हो। उस परिवार की इंसाफ की लड़ाई के लिए आप कब खड़े हो रहे हैं बताइए जरा मुझे, या यहां भी सिलेक्टिव अप्रोच होगी? सुनिए, अखबार पढ़ते हैं? बिल्कुल सर, हमसे प्रश्न ले लीजिए। बिल्कुल। कितने जिलों का अखबार पढ़ते हैं सर? मैं रोजाना 4 से 5 अखबार भी पढ़ता हूं सर, जिसमें कि नेशनल भी है और रीजनल भी है। मुझे बताइए कि आपके मुताबिक क्या खबर थी उसमें? हाँ, मैं बता रहा हूँ। 40 अखबार पढ़ लीजिए। इस देश में 400 हत्याएं, 1000 हत्याएं रोज होती। इस हत्या को आप सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि वो सिंह बॉर्डर के पास हुई है। मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें वो कह रहे हैं, नहीं आप इसीलिए हाईलाइट नहीं, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी रत्नाकर जी, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी। लफाजी में आप लफाजी करेंगे, खाली आप इधर उधर की बातें बटोरेंगे तो नहीं चलेगी सर। मेरा सीधा सा सवाल था कि ये देश में घटना आम नहीं है। ये घटना आम इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर सिर्फ हत्या नहीं हुई है, बल्कि निर्ममता से हत्या की गई है, हाथ पैर काट करके उल्टा लटका करके हत्या की गई है। ये आम हत्या नहीं है सर। मैं वापस लौट रहा हूं, वीरपाल सिंह जी मुझे बता दीजिए जरा, उसके बाद चलूंगा गोपाल जी के पास। वीरपाल जी, देश में क्या बाकी घटनाओं के बराबर की ग्रेविटी वाली घटना ये है? बिल्कुल बराबर है, ये तो बराबर बल्कि ज्यादा है। निर्ममता करी गई है तो ज्यादा ग्रेविटी की हत्या है। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लोग जो इतने अपने सपोर्ट दिखाते हैं, ना तो ये छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, देखो कल कितना हादसा हुआ, कितना बड़ा हादसा हुआ, ना ये हनुमानगढ़ जा रहे हैं, वहां भी तो किसान ही थे, वो भी तो देश के किसान है बेचारे, उनके साथ क्या हुआ? आवाज नहीं, अब आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही वीरपाल सिंह, वापस लौट रहा हूं। पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी बताइए, उसके बाद चलूंगा गोपाल जी के पास। मैं ये कह रहा हूँ, घटना कहीं भी हो, गलत हो और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो या आपसी विवाद से संबंधित हो, कानून अपना काम करना चाहिए। हमसे जो सहयोग मांगा जाएगा वो देंगे, लेकिन घटना में कौन गया कौन नहीं गया उसके विषय में बता दूं। अरे भाई, विपक्षी दलों का काम है कोई भी बात हो जाए उसको उठाना। अगर सरकार पंजाब में जो है कांग्रेस की है तो ये नहीं, तो आप कांग्रेस के समर्थन में क्यों उतर आए सर? ये सवाल तो मेरा कांग्रेस से था। सुनो तो सही, उसका जवाब ये तो मेरा सवाल पॉलिटिकल पार्टी से था सर, किसान नेता से नहीं। सुनते नहीं हो भाई अनंत जी, आपकी कुर्सी में कोई कील लगी हुई है क्या? पूरा जवाब सुन लिया करो। मेरे दिल में कील है सर, और उन लोगों की कारगुजारी की कील है मेरे दिल में, जो कि सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। उसमें चाहे कोई किसान नेता हो, कथित किसान नेता हो या कथित राजनीतिज्ञ हो। मुझे जवाब तो दे दे दो। बताइए। आपने कह दिया। अरे भाई, मेरा कहना यह है कि बिल्कुल स्वागत है, जिस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री 50-50 लाख रुपया लेके गए थे, ये बिल्कुल जाएं वहां दे के आए, और सारे सांसद जाएं वहां पर दे के आए, बिल्कुल दे के आनी चाहिए, और उनको रोका नहीं जाएगा, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर अरेस्टिंग हुई थी, 3-3, 4-4 दिन तक बैठा दिया था, किसी को जाने नहीं दिया गया था। अरे मुद्दा है, उठाओ आप लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी गुड़गांव में एक व्यक्ति ने अपनी बहू को भी मार दिया गजब हालात है सर। मुझे ये बताइए पुष्पेंद्र जी, आप पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में क्यों आ गए? आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आप किसान नेता है, मैंने किसान नेता के तौर पर जिम्मेदारी पूछी आपसे, तब तो आप मुझे आप बगले झाँकने लगे, आप तमाम बातें कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस से बातें, तो सवाल आप सफाई आप दे रहे हैं बैठ के। आप भी एंकर हैं, आप भाजपा का प्रवक्ता क्यों बनते हैं बार-बार बीच में? पूछ करके ये सबसे आसान तरीका है सर कि जवाब ना, अगर जवाब ना बन पड़े तो सवाल पूछने वाले को किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बता दीजिए। गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गोपाल जी। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात कि किसान लोग, अगर किसानों के नेता सिलेक्टिवली क्रिमिनलिटी को लेके आएंगे कि जहां पे ये होगा, ये तो क्राइम की बात है, ये हत्या है, यह तो क्रिमिनल एक्ट है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, दूसरी जगह हो तो हम तय करेंगे क्या कार्रवाई हो। तो यह गलत, यह ठीक नहीं है और यह बिल्कुल जायज नहीं है। यह जनता के सामने साफ हो रहा है कि यह लोग हैं जो पूरे एक्शन में इन्वॉल्व है, इस तरह के कुकृत्य में इन्वॉल्व हैं, वह लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए थे। कोई इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये लोग हमारे साथी नहीं है और यह लोगों को आप हटाइए या इन लोगों को आप हटाइए। अरे सुनो। हाँ, सुनिए गोपाल जी, ये कैबिनेट मंत्री आपके कैबिनेट में मंत्री है कि नहीं है? जिस कैबिनेट आपके मंत्री जो कैबिनेट में है कि नहीं है? पुष्पेंद्र जी, इसकी वजह से तो सारा कैबिनेट और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह से आप कैबिनेट में है कि नहीं है? दलित व्यक्ति की कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए?
अरे भाई बताइए गोपाल जी, अगर कैबिनेट मंत्री का पुत्र इन्वॉल्व है तो कैबिनेट मंत्री और क्यों नहीं हुई? बताइए आप किया है, ये आपके सहयोगी हैं, फार्मूले के हिसाब से वो की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? आप रोटी खिलाते हो, खाना मोदी जी की जिम्मेदारी क्यों बनती है? क्यों नहीं बनती? आप भी खा लो, इंतजाम करते हो। ठीक है अरे लंगर गोपाल जी, पुष्पेंद्र जी, माफी के साथ अब मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, ब्रेक नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसी बीच अब तक की 10 बड़ी खबरें दर्शकों को बता दें, चर्चा पर फिर वापस लौट रहे हैं और सवाल लगातार हमारे जारी रहेंगे। राष्ट्रवाद में चर्चा लगातार जारी है, तमाम सभी हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भानु जी, सवाल मेरा आपसे कि दोहरा चश्मा क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? एक जगह हादसा होता है, वहां निर्धारित किया जाता है कि जांच भी हम करवाएंगे, फैसला भी हम सुनाएंगे, कार्रवाई भी हम बताएंगे। दूसरी जगह होता है हादसा, दूसरी जगह हत्या हो जाती है, तो कहा जाता है कि सिर्फ हादसा है। ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। ऐसा है कि यहाँ तो ये लोग बैठे हैं, यहाँ ये हत्या कर दें, यहाँ ये बलात्कार कर दें, न कांग्रेस की प्रियंका गांधी आई, न राहुल गांधी आए, न और कोई विपक्ष का नेता आया, और ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये इनकी जिम्मेवारी है। ये 26 तारीख से इसी तरह के कांड कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं हम कि ये किसानों के लाभ के लिए नहीं है। ये राकेश टिकैत एंड कंपनी जो आतंकवादी गैंग बन गया है, ये सारे उसके हिस्से हैं और इन पे जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये इसी तरह के कांड करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। इसलिए देश हित में, समाज जवाब देता हूं और इनके तालिबानी और आतंकवादी रवैये को खत्म करने के लिए इनको सबको सख्ती से गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से कोई अपने आप हट जाए। ठीक है इसको भानु जी, पुष्पेंद्र सिंह आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं और साथ ही साथ पुष्पेंद्र जी ये भी बता दीजिएगा कि राकेश टिकैत के जिस बयान के ऊपर चर्चा शुरू हुई थी उससे आप सहमत हैं कि असहमत हैं? ये बोलते बंद नहीं होंगे, थोड़ा माइक इनका डाउन करो। भाई भानु प्रताप जी, गाजीपुर में भानु जी एक सेकंड, भानु जी एक सेकंड, पुष्पेंद्र सिंह जवाब देना चाह रहे हैं सर आपकी बातों का। यही करवा रहे हैं सर। आपके आरोपों का पुष्पेंद्र सिंह जवाब देना चाह रहे हैं सर, जवाब सुन लीजिए फिर मैं आपके पास लौटाऊंगा। भानु जी, पुष्पेंद्र सिंह। हाँ, अरे भानु जी, कल दशहरा था, दशहरे पे रावण जलाया जाता है और हमें अच्छी तरह मालूम है कि आप रावण का रोल रामलीला में करते रहते थे। गलत कह रहा हूँ या? इसलिए आपके अंदर रावण घुसा हुआ है। आप ये ड्रामेबाजी करना बंद करो। आप किसान हो ही ना, किसान नेता हो आप। तुम मालिक का रोल कर रहे हो। आप जो है रावण का रोल करते थे कि नहीं करते थे? आपका सारी हिस्ट्री मुझे पता है। आप रावण का रोल करते थे। तेरे बाप ने देखा था, कब देखा था? रावण का रोल करते कब देखा था? मैंने देखा था कि तेरे बाप ने देखा था। रामलीला का रोल करते थे कि नहीं आप? रावण का भूल गए? आपकी हिस्ट्री मुझे पता है। चंदे पे आप चलते हो, रावण का रोल रामलीला में आप करते थे। आपको हुआ है, हमारे रावण घुसा हुआ है हमारे अंदर। तुम्हारे सुना, मैं हूँ भानु और तुम जैसे लोग जेल जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे। कांग्रेस से फंड करेगा, पैसे वाले बन जाना। एक बात नहीं चलने दूंगा तुम्हारी, एक बात नहीं चलने दूंगा। बोलने का कोई हक नहीं चलने दूंगा। अरे तुम आतंकवादी हो, भानु जी, तालिबानी हो। भानु जी, पुष्पेंद्र जी, मैं आप दोनों को सर रोकना चाहूंगा और रोकना इसलिए चाहूंगा सर कि कम से कम ऐसे संजीदा मुद्दों पर हम हंसी ठाके ना लगाएं, अट्टास ना लगाएं तो बेहतर होगा। कम से कम अगर कोई पीड़ित परिवार ये देख रहा होगा जिसके अपने के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, या जो व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता होगा जिसे तालिबानी अंदाज में कत्ल किया गया, उसके दिल पर सर जहर घुलेगा उसको देखते हुए कि जो लोग मेरे बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, मेरे अपने के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, वो लोग टीवी पर बैठकर ठाके लगा रहे हैं। कम से कम इतनी गरिमा हम लोग उम्मीद करते हैं सर अपने हर पैनलिस्ट से। रावण बिठा लेते हो आप अपने हर पैनलिस्ट से सर, इतनी उम्मीदें मैं रखूंगा सर।
अगर आपको रावण को चरितार्थ करना है सर, अगर बुराइयों के पुतलों को चरितार्थ करना है तो आप स्वीकारिए इस बात को, पुष्पेंद्र जी स्वीकारिए इस बात को कि जो लोग आपके आंदोलन के अंदर मौजूद थे संभवतः उन्हीं में से किसी लोगों ने इस तालिबानी अंदाज में मर्डर को अंजाम दिया है। पल्ला झाड़कर किनारे मत हो जाइए सर, मैं कह रहा हूं पल्ला झाड़कर किनारे मत हो जाइए सर। मुझे बता दीजिए वीरपाल सिंह जी, मुझे बता दीजिए, मैं सिर्फ छोटा सा सवाल लेकर इस चर्चा की शुरुआत मैंने की थी वीरपाल जी, और मैं उसी सवाल के ऊपर लगातार अभी भी अडिग हूं कि जब हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान के नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं तो सबकी बाँछें खिल जाती हैं, सबके कॉलर खड़े हो जाते हैं, सब लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई हमारे लोग हैं जो आए हैं यहां पर। जब ट्रैक्टर ट्रॉली में भीड़ भरकर आती थी हर तरफ से तो लोग बड़े शान से कहते थे कि हमारे लोग यहां पर आ रहे हैं। उन्हीं में से मौजूद कुछ लोग अगर 26 जनवरी वाली घटना को अंजाम देते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में एक महिला के साथ कुकृत्य होता है, उन्हीं लोगों के पास में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या की जाती है, तो सब लोग मैदान छोड़कर भाग के क्यों खड़े होते हैं? रीढ़ी की हड्डी मजबूत रखी ना, कहिए कि हमारे लोग हैं। 26 जनवरी में भी राम का रोल कर रहे थे, पुलिस वालों को घायल मैं वापस लौट रहा हूं भानु जी आपके पास, मैं वीरपाल जी से सवाल है, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। त्यागी जी देखो, जैसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता है, जहां इनको जिम्मेदारी अपनी मतलब चुनाव में फायदा मिलने वाली बात है, वहां तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए पहुंच जाते हैं और विपक्ष को भी जोड़ लेते हैं यहाँ। लेकिन ये क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई ये उनके परिवार में भी तो इस आदमी की आवश्यकता थी। लखबीर सिंह की हत्या पे क्यों नहीं शोक जता रही है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं कह रही है। ये रामलीला की बात कर रहे हैं, तो रावण का रोल कर रहा, तो ये कर रहा है, ये कोई डिबेट का शो हमारा टॉपिक थोड़ा ही है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए डिबेट में, बिल्कुल टॉपिक में, मेन टॉपिक पर रहना चाहिए। किसान की हत्या हुई है, क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे? किसकी जिम्मेदारी होगी? कैसे पता लगेगा? कैसे उसको मुआवजा मिलेगा? कैसे इस तरह की हत्या को रोका जाएगा? ये सब बातें क्यों नहीं आ रही? ये सब बातें क्यों नहीं, इस तरह की बातें क्यों नहीं कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या टॉपिक है ये। किसानों के बाद सर मैं सीधा पॉलिटिकल रिएक्शन लेना चाहूंगा। रत्नाकर जी पहला रिएक्शन आपसे, मुझे सिर्फ 2 बातों को उत्तर दीजिएगा सर, और सीधे शब्दों में बिना कोई भूमिका बांधते हुए। रत्नाकर जी मेरी दरख्वास्त है आपसे, सिर्फ मैं आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, आ रहा हूं के पास, अपनी बात आपने रखी सर, मुझे बताइए रत्नाकर जी जरा, सिर्फ 2 बातें। पहली बात ये कि जो लखबीर सिंह जो मारा गया, जिसकी हत्या हुई है, उनकी हत्या के कांग्रेस के लिए मायने क्या है? दूसरी बात ये कि राकेश टिकैत का जो बयान है, उस बयान से कांग्रेस अपने आप को सहमति जताती है कि असहमति जताती है? सिर्फ 2 बातों को सीधे शब्दों में ये सवाल ले लीजिए, ठीक है रत्नाकर जी। सत्य अगर आपको भूमिका लगता है तो मैं उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। अभी आपने झूठ बोला, पता है? आपने कहा कि इन्हीं के बीच में लोग गिरफ्तार करें, इन्हीं के बीच में लोग मारे। बीच में मारा गया है, बीच में बलात्कार हुआ है, नहीं झूठ फैलाते हैं आनंद जी। एक सेकंड आपको अगर उस बात में कोई शक हो सर, तो आप ये रिवाइंड करके मैं आपको दिखा सकता हूं। मैंने कहा कि इन्हीं के पास में उस व्यक्ति की हत्या हुई, मैंने कहा सर कि इन्हीं के मंच के पास में उस व्यक्ति की हत्या हुई है। महाराज जी दिखाइए ना, मेरी याददाश्त कमजोर है। बिल्कुल देख लीजिएगा सर, जैसे ही शो खत्म होगा आपके पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। ये बलात्कार अनंत जी ये बातों का जवाब नहीं देना चाह रहे। जो बात मुद्दे की है यहाँ पे, जो दलित सिख का वहाँ पे हत्या हुई है, तो वो सब बातों का अभी अच्छा ठीक है सर, मैं इसको रत्नाकर जी के लिए और चीजें सहज कर देता हूँ। अनंत जी, मैं गोपाल जी रत्नाकर जी के लिए मैं लौटूं आपके पास, मैं चीजें और सहज करता हूँ रत्नाकर जी के लिए। रत्नाकर जी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कोट किया तो उसको संशोधित आप कर दीजिए और फिर उन 2 सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, तो मैं आपको संशोधित करके बता रहा हूं कि बीच में कुछ नहीं हुआ। अगर 5 मिनट, मैंने आपको पहले बोला कल्याण सिंह के घर के सामने जब नहीं वो ना तो मैंने कहा सर, ना मेरे सवालों के जवाब में वो कल्याण सिंह का प्रकरण सामने आता है। मैं खाली 2 बातें पूछ रहा हूं सर कि लखबीर सिंह की हत्या के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, और दूसरा ये कि राकेश टिकैत ने बयान दिया, आप उसके साथ हैं कि खिलाफ हैं? मैं नीचे से शुरू करूं। राकेश टिकैत ने कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो हादसा है उसके साथ। हादसा है, स्पष्ट है कि हादसा है। अभी भानु प्रताप सिंह का बीपी आप मर्डर नहीं है, हार्ट अटैक, हादसा की मर्डर है, हादसा की मर्डर है। दूसरी चीज जो दलित की हत्या हुई है उसके ऊपर आपका क्या गोपाल जी, वो जो वहाँ पे जिसकी हत्या हुई है लखबीर सिंह की, पार्टी है, अरे उसके ऊपर बताओ ना, आपका क्या स्टैंड है?
आप अरे नाम आप बदल उस पे दीजिए। बताओ ना, अरे तुम्हारी ये बात बताओ करो, ना, तुम लखबीर बात सिंह को की जो बताइए। दलित की हत्या हुई है उस पे कांग्रेस के लोग अपना आंसू बहाएंगे या उनको कोई दुख नहीं है? आप अपना बता मैं- दो। सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल गांधी तो अपने घर में बैठे हुए हैं। बोल आप दो भैया बता दो पहले। कि आपको उस दलित की हत्या से दुख है, आप चिंता कर रहे हैं। यही सवाल गोपाल जी से आपको जानना चाह रहे इसके लिए हैं कोई मैं उम्मीद करता हूँ संवेदनशीलता रत्नाकर जी है जवाब या देंगे। नहीं है? गोपाल जी जवाब जरा सुन लेते हैं, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास। रत्नाकर जी मैं अनंत जी भारतीय झूठवादी पार्टी की बात का जवाब दे करके अपनी गरिमा नहीं गिराऊं। आपके सवाल का एक जवाब मैंने दे दिया। इसने क्या झूठ बोला बताओ? आपने पूछा। लखबीर सिंह दलित आप सिख है लगातार कि नहीं? उनका झूठ वहाँ पे कैसे बोल हत्या रहे हुई हैं? है कि नहीं? इन्हीं को बोल रहे हैं। जगन में हत्या हुई है इनसे कि जवाब नहीं? दे दीजिए। इसमें क्या झूठ है एक बताओ ना, कौन सी सेकंड चीज़ गोपाल जी झूठ मैं बोल आपके दी पास है? लौटूं सर। मैं अपने दो सवालों के छोटे छोटे जवाब ले लूं इनसे वापस दोहरा करके। सर वो मेरे नहीं दो दे सवाल रहे है खाली, ना, उन्हीं के जवाब में तलाश रहा हूं सर, और स्पष्टवादिता से आप जवाब दे दीजिए रत्नाकर जी। खाली जवाब सवाल में रहे कि राकेश टिकैत कहते हैं इस मामले को लेकर के कि ये सिर्फ हादसा है, आपके नजर में हादसा है कि मर्डर है? और दूसरा ये कि लखबीर के मारे जाने के बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या कांग्रेस के नेता उनके घर जाएंगे उनका दुख बांटने के लिए? सवाल को संशोधित कीजिए। सुनिए आप मुझसे पूछते हैं ये क्यों हादसा है कि संशोधित मर्डर? करें? सीधे प्रश्न का जवाब आप देना इनका नहीं चाहते। बवासीर है, इनसे कहिए चुप रहे, इनका इलाज कराइए। आप मुझे हमारा बताइए, इलाज तो हो हादसा जाएगा। और- आप दलित की जो हत्या हुई है उसकी चिंता कर दो, जरा दो आंसू बहा दो यहाँ बोलते रहो पे। भैया, जो गोपाल। नौटंकी करते हो आप जगह जगह जाए। मैंने कहा ना आपको मुंह का बवासीर है, बहता रहता है। आप चुप हो होने जाओ। दो, हमें मुंह का बवासीर है। जाकर अगर के दलित इलाज की कराओ। हत्या होगी, हम लोग गरिमामय शब्दों का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। आप दोनों लोग एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोग फॉलोअर्स आप लोगों के हैं वो आपकी हुई भाषा को से शब्दों को चुनेंगे और वही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या बोलूं सर? सर बोलना बता मुझे दीजिए ना लगातार फिर। वो बोले जा रहे हैं। वही सवाल मैंने पूछा, वही सवाल गोपाल जी पूछ रहे हैं कि मैं लखबीर के उनके परिवार के सवाल पास का राहुल जवाब गांधी नहीं सोनिया दूंगा। गांधी कब जाएंगे आपके या सवाल प्रियंका का गांधी जवाब वाड्रा दे कब रहा जाएंगे? हूं, तो वो बोलने लग रहे हैं। बता दीजिए, तो आप बोले तारीख बता दीजिए, कर लीजिए। आप तारीख बता दीजिए, तो इनको चुप करा दीजिए। बताइए। तो हादसा और मर्डर से आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या ये मर्डर नहीं है? हाँ, ये मर्डर एक हादसा है। ये मर्डर एक हादसा है। लखीमपुर की आप जो बात कर रहे थे, बीच में बोलिएगा मत। उसमें गाड़ी थी राज्य मंत्री की, उसमें लोग थे राज्य मंत्री डिरेल नहीं के। सर, डिरेल नहीं। इसमें रत्नाकर जी डिरेल नहीं, वापस सवाल पे आइए, ट्रैक पर आइए सर। रत्नाकर जी डिरेल नहीं। तो मैंने बताया तो ये एक मर्डर हादसा है। हाँ ये बात तो और ठीक है क्या बोलूं सर। आपसे? दूसरा सवाल ये मेरा मर्डर एक हादसा था, है। दूसरा सवाल रत्नाकर जी मेरा था कि इस परिवार की का दुख बांटने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए, सांत्वना देने के लिए ये तीसरा सवाल कांग्रेस के नेता आपका कब हुआ, पहुंचेंगे? सर। ये सर तीसरा सवाल हुआ। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि आप कांग्रेस राकेश टिकैत के बयान से सहमत है? ये तीसरा सवाल फिर से रिवाइंड करा लीजिएगा आनंद। चलिए ठीक है, तीसरे सवाल का जवाब मैं दीजिए। तीसरा सवाल बता रहा हूं आपको। मैं तीसरे सवाल का बता जवाब दीजिए सर। हाँ तीसरा बोलिए। इसमें निहंग ने आत्मसमर्पण कर दिया है, उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। ये ईश निंदा का मामला है और इसमें उसके पिता की खोज के लिए पुलिस जा रही है। हर जगह जाना कमाल बात कंपल्शन नहीं है किसी भी रत्नाकर जी, राजनीतिक कमाल पार्टी का। बातें। अगर आपको जवाब नहीं देना, खाली लफाजी करके टाइम पास करना तो बता दीजिए सर, मैं सवाल लेकर के आपके पास मैं नहीं आऊंगा सर। आप क्या, मैं आपके पास नहीं लौटूंगा। आप अगर आप नहीं चाहते जवाब देना, मैं बार बार सर पूछ रहा हूं, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि जैसी सहानुभूति, जैसी सांत्वना, जैसा दुख आपको लखीमपुर में मारे गए किसानों के लिए था, वैसा इस परिवार के लिए है कि नहीं है? वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप सवाल अपने ना कर रहे हैं। मतलब रणजीत सिंह चन्नी वहां जाकर के मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, यहां पर पूरा खामोश है। जी, अगर आपका ये जैसे से मतलब है तो राष्ट्र भर में जो मर्डर हादसे के रूप में होते हैं उसमें कांग्रेस की जाने की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, तो नहीं जाएंगे ना। सत्ताधारी आप पक्ष स्पष्ट कह दो कि जहां आप नहीं सत्ताधारी जाएंगे। ठीक है पक्ष सर, हत्या करेगा, मुझे जवाब मिल गया। वहां हम जरूर मुझे जाएंगे। जवाब मिल गया रत्नाकर जी। अब गोपाल अग्रवाल मैं आपके पास में आता हूं कि ये जो व्यक्ति रहने वाला है, ये पंजाब की तरन तारण का रहने वाला है। रणजीत सिंह चन्नी उत्तर प्रदेश में आकर के मुआवजे की बात कर सकते हैं, लोगों के गले मिल सकते हैं, तो अपने प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल इनका जवाब अभी रत्नाकर जी का मिल गया कि यह दलित सिख की जो हत्या हुई है निर्मम, कोई संवेदनाएं नहीं है, ना ये जाएंगे ना उसके लिए संवेदनशीलता कितना बांटेंगे भारत को गोपाल जी आप? पूरे देश में सिख में, दलित में, मुसलमान में, तो ये तो 400 लोगों के पास जाते नहीं, 399। तो यह उन्हीं 400 में से एक है। इसके प्रति, लखबीर सिंह के प्रति कोई संवेदनाएं कांग्रेस के नेताओं में या इनके कार्यकर्ताओं में
नहीं है, ये इनका उत्तर है, ये स्पष्ट कह दिया है। नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं है। आप अपने उत्तर को अपने हिसाब से घुमा दीजिए। गोपाल जी माफ कीजिएगा, मैं रोकूंगा सर, समय मुझे इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात कह दूं सर, जिस दलित शब्द का दिक्कत हो रही है ना, जब आपका सीएम प्रोजेक्शन होना पंजाब के अंदर शुरू हुआ था ना हाल ही के दिनों में, इसी शब्द को हाईलाइट किया गया था। क्योंकि आपको पॉलिटिकली वो बेनिफिट देता था उस वक्त पे इस दलित शब्द का इस्तेमाल करना, तो आपको बड़ा सुहा रहा था। यहां पर अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको चुभ रहा होगा क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हम तक जुड़ने के लिए, राष्ट्रवाद का हिस्सा बनने के लिए। एक बात तय है कि अगर कहीं भी अराजकता होती है या ऐसी हिंसक घटनाएं होती हैं, मर्डर किया जाता है, तो राजनीतिक पार्टियों को अपना पॉलिटिकल चश्मा उतार करके उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हर जगह अपनी राजनीति को सिद्ध करना चाहिए।